हम्म क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि जो रातों की हमारी नींद उड़ जाती है या फिर सैकड़ों लोगों की भीड़ में होने के बावजूद जो एक बहुत ही भयानक और गहरा अकेलापन महसूस होता है, उसका इलाज कोई महंगी थेरेपी नहीं है। अच्छा। हाँ, मतलब किसी शांत जगह पर लंबी छुट्टियां बिताना भी इसका परमानेंट हल नहीं है, बल्कि इसका समाधान एक ऐसी पुरानी और आसान तकनीक में छिपा है जो महज कुछ ही मिनटों में इंसान का सामना उसकी अपनी ही नेगेटिविटी से करवा देती है। अ, ये दावा सुनने में काफी बड़ा और साहसिक लगता है, लेकिन जिस दौर में आज हम जी रहे हैं ना, वहाँ इसके रेलेवेंस को हम इग्नोर नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है। मतलब आज की मॉडर्न लाइफस्टाइल ने हमें टेक्निकली तो पूरी दुनिया से जोड़ दिया है सोशल मीडिया और इंटरनेट के जरिए, लेकिन अगर साइकोलॉजिकल लेवल पर देखें तो इंसान पहले से कहीं ज्यादा टूट चुका है। और जिस समाधान की आप बात कर रहे हैं, मैं समझती हूँ कि वो कोई नया आविष्कार नहीं है। हाँ, एग्जैक्टली। और यहीं पर आज के हमारे इस विस्तृत विश्लेषण या कह लें इस डीप डाइव का मेन सोर्स काम आता है। आज हम जिस बहुत ही दिलचस्प दस्तावेज पर गहरी चर्चा करने वाले हैं, उसका नाम है शिव चर्चा। और इससे पहले कि कोई ये सोचना शुरू कर दे कि हम यहाँ किसी खास धर्म या सिर्फ कर्मकांड की बात करने वाले हैं, ये साफ करना बहुत जरूरी है कि हमारा फोकस बिल्कुल अलग है। हाँ, ये दस्तावेज सिर्फ कुछ पुरानी कथाओं का कलेक्शन नहीं है। ये एक ऐसे साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क की रूपरेखा पेश करता है जो दावा करता है कि इंसान अपनी सोच के तरीके को बदलकर अपनी हकीकत को ही बदल सकता है। सही कहा। और हमारा मिशन यही खोजना है कि क्या इस पूरी प्रोसेस के पीछे सच में कोई ठोस विज्ञान काम कर रहा है या ये सिर्फ एक अंधी आस्था का विषय है। तो चलिए इसे थोड़ा जमीनी स्तर पर समझते हैं। दस्तावेज की शुरुआत ही ना आज की जिंदगी के इस खालीपन की पहचान से होती है, और ये शिव चर्चा को एक दिव्य संगति के रूप में पेश करता है। दिव्य संगति मतलब एक डिवाइन कंपनी, है ना? एग्जैक्टली। और इसे समझाने के लिए मैं एक बहुत ही रोजमर्रा का उदाहरण देना चाहूंगा। हम सब ने देखा है कि जब हम अपने लैपटॉप पर काम कर रहे होते हैं और बैकग्राउंड में दर्जनों भारी प्रोग्राम्स खुले रहते हैं, तो क्या होता है? सिस्टम की सारी रैम भर जाती है। हाँ, और फिर कंप्यूटर पूरी तरह से हैंग हो जाता है। बिल्कुल। हमारे दिमाग का भी तो यही हाल है ना। बैकग्राउंड में ईएमआई भरने की टेंशन, करियर की चिंता, रिश्तों की उलझन, ये सारे टैब हमेशा खुले रहते हैं। और दस्तावेज के हिसाब से शिव चर्चा उस बैकग्राउंड शोर को फोर्स क्विट करने का काम करती है। ये जो आपने फोर्स क्विट वाली तुलना की ना, ये काफी हद तक सही है। लेकिन अगर हम इसके मैकेनिज्म को थोड़ा गहराई से देखें तो मैं कहूंगी कि ये सिर्फ एक साधारण रीस्टार्ट से कहीं ज्यादा है। अच्छा, वो कैसे? देखो, जब इंसान का दिमाग स्ट्रेस के उन बैकग्राउंड टैब्स में फंसा होता है तो उसका शरीर लगातार कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन पैदा कर रहा होता है। मतलब वो सर्वाइवल मोड में जी रहा होता है। उसे लगता है हर तरफ खतरा है। वो फाइट और फ्लाइट वाला मोड। एग्जैक्टली। दस्तावेज ये समझाता है कि शिव चर्चा यानी जब लोग एक जगह बैठकर एक साथ एक बड़ी शक्ति और उसकी पॉजिटिविटी की बात करते हैं तो वो एक सुरक्षित मानसिक वातावरण बनाती है। वो इंसान के दिमाग को सर्वाइवल मोड से बाहर खींच लाती है। हाँ, और दस्तावेज में साफ साफ लिखा भी है कि सच्चे भाव से इसका हिस्सा बनने से इंसान के अंदर का जो बेवजह का गुस्सा है वो कम होता है, उसके अनजाने डर मिटने लगते हैं और उसे रास्तों की क्लैरिटी मिलने लगती है। और इसके पीछे का विज्ञान बहुत सीधा सा है। जब आप एक ग्रुप में बैठकर पॉजिटिव चीजों पर फोकस करते हैं तो दिमाग का वो हिस्सा जो लगातार खतरे की घंटी बजा रहा था ना, वो शांत हो जाता है। और जब शोर शांत होता है, केवल तभी हमें समस्याओं का लॉजिकल समाधान दिखाई देता है। ये कोई जादू नहीं है, ये तो मेंटल क्लैरिटी पाने का एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीका है। बिल्कुल। लेकिन मुझे यहाँ थोड़ा रुकना पड़ेगा, क्योंकि देखिए जब हम रीस्टार्ट या क्लैरिटी की बात करते हैं तो ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है। हाँ, थ्योरी में सब अच्छा लगता है ना? लेकिन असल जिंदगी में जब कोई इंसान सच में भारी कर्ज में डूबा हो या घर में कोई सीरियस बीमारी चल रही हो, तो उससे जाके ये कहना कि अरे बस अपने दिमाग को रीस्टार्ट कर लो, ये थोड़ा अव्यवहारिक लगता है। क्या स्रोत में कोई ऐसा रियल लाइफ उदाहरण है जहां ये सच में काम आया हो? हाँ, और दस्तावेज इसी पॉइंट को एड्रेस करने के लिए ना एक बहुत ही इमोशनल और ग्राउंड लेवल की कहानी बताता है। ये एक छोटे से गांव के एक बहुत ही गरीब इंसान की कहानी है। अच्छा। मतलब एक ऐसा इंसान जो समाज के बिल्कुल निचले पायदान पे था।
उसके पास ना कोई जॉब थी, ना पैसा, घर में बीमारी और कर्ज का ऐसा दुष्चक्र चल रहा था कि वो अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। ऐसे हालात में तो कोई भी हिम्मत हार जाएगा। एग्जैक्टली। साइकोलॉजी में इस स्टेट को अक्वायर्ड हेल्पलेसनेस कहते हैं, यानी सीखी हुई बेबसी, जहां इंसान को लगने लगता है कि अब वो कुछ भी कर ले कोई फायदा नहीं, उसकी किस्मत कभी नहीं बदलने वाली। और शायद इसीलिए जब उसके पड़ोस में ये शिव चर्चा हो रही थी तो वो वहां जाने से कतरा रहा था। स्रोत में उसके मन का जो द्वंद्व दिखाया है वो बहुत रियल है। वो सोचता है कि मेरे जैसे दुखी और हारे हुए इंसान को भगवान भी क्यों ही देखेंगे। हाँ, लेकिन फिर भी अपनी आखिरी उम्मीद के सहारे वो वहां चला जाता है। और इस घटना का सबसे दिलचस्प पहलू वो माहौल है जिसका वर्णन दस्तावेज में किया गया है। कैसा माहौल? वहां कोई बहुत बड़ा इवेंट नहीं हो रहा था, न कोई महंगा पंडाल था, न ही दिखावे वाले तेज लाउडस्पीकर बज रहे थे। बस कुछ साधारण से लोग जमीन पर बैठे थे और बहुत ही शांति से महादेव की महिमा पर बात कर रहे थे। मतलब कोई आडंबर या दिखावा नहीं था? बिल्कुल नहीं। और उसी शांति के बीच किसी ने एक ऐसा वाक्य कहा जिसने उस व्यक्ति के सोचने का पूरा नजरिया ही पलट दिया। वो क्या था? वो वाक्य था, भोलेनाथ को दिखावा नहीं, भाव चाहिए। दस्तावेज बताता है कि इस एक छोटी सी लाइन ने उसके मन की वो भारी दीवार तोड़ दी जो उसने खुद को कमजोर मानकर बना ली थी। अरे वाह, ये बहुत पावरफुल है ना? और उस दिन के बाद से उसने रोज बिना किसी दिखावे के ओम नमः शिवाय का जाप शुरू कर दिया। और स्रोत दावा करता है कि धीरे धीरे उस इंसान को काम मिलने लगा, उसकी आर्थिक स्थिति सुधरी और उसके चेहरे पर एक परमानेंट शांति आ गई। अब एक सेकंड रुकिए, मुझे यहाँ एक बहुत ही लॉजिकल और थोड़ा तीखा सवाल उठाना है। हाँ, पूछिए। देखिए, मानसिक शांति के लिए नाम जपना समझ आता है, लेकिन स्रोत दावा कर रहा है कि उसे नौकरी मिल गई, उसका कर्ज उतर गया। हम भी जानते हैं यार कि सिर्फ एक जगह बैठकर मंत्र जपने से पैसे तो नहीं छपते। क्या ये महज एक इत्तेफाक को चमत्कार मानकर उसे बड़ा चढ़ाकर पेश करना नहीं है? हाँ, ये एक बहुत ही वैलिड सवाल है। कोई भी रैशनल दिमाग यही सोचेगा। लेकिन हमें घटनाओं की उस मनोवैज्ञानिक श्रृंखला यानी उस चेन रिएक्शन को समझना होगा जिसकी ओर दस्तावेज इशारा कर रहा है। मतलब कोई साइकोलॉजिकल शिफ्ट? एग्जैक्टली। जैसा आपने कहा, मंत्र जपने से पैसे नहीं छपते, लेकिन जब उस इंसान ने सच्चे भाव के साथ जाप शुरू किया तो उसे एक एंकर मिल गया, एक मानसिक सहारा मिल गया। उसे ये विश्वास हो गया कि कोई बहुत बड़ी शक्ति अब उसके साथ खड़ी है। बिल्कुल। और साइकोलॉजी में विश्वास एक बहुत बड़ा कैटलिस्ट है। जैसे ही उसे ये यकीन हुआ, उसके दिमाग में डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे केमिकल्स का बैलेंस सुधरने लगा, उसकी निराशा कम होने लगी। हाँ, और जब निराशा कम होती है तो इंसान का कॉन्फिडेंस वापस आने लगता है। सही कहा। अब सोचिए, एक डरा हुआ और बेबस इंसान जॉब मांगने जाए और दूसरी तरफ एक शांत और आत्मविश्वासी इंसान जॉब ढूंढने जाए। दोनों की एनर्जी, बात करने का तरीका और फैसले लेने की क्षमता में जमीन आसमान का फर्क होगा। उन्होंने उसकी बाहरी हकीकत को बदल दिया। एग्जैक्टली। उसने नए अवसरों को पहचाना होगा जो पहले उसके डरे हुए दिमाग को दिख ही नहीं रहे थे। दस्तावेज इसी पूरे शिफ्ट को महादेव का चमत्कार कहता है। वाओ, ये एक्सप्लेनेशन वाकई पूरी तस्वीर को बहुत लॉजिकल बना देता है। ये कोई हवा में होने वाला जादू नहीं है, बल्कि माइंडसेट से शुरू होकर जमीनी हकीकत तक पहुंचने वाला बदलाव है। बिल्कुल। लेकिन इससे एक और बड़ा सवाल पैदा होता है, इस पूरी प्रोसेस के सेंटर में शिव ही क्यों है? मतलब किसी और प्रतीक के साथ ऐसा क्यों नहीं होता? स्रोत का अगला हिस्सा इस पर एक बहुत गहरा नजरिया पेश करता है। हाँ, दस्तावेज के अनुसार शिव केवल एक देवता नहीं है, बल्कि वे परम चेतना के प्रतीक हैं। वे विनाश के भी प्रतीक हैं और सृजन के भी। मतलब एक ही समय में भयंकर क्रोध भी और असीम करुणा भी। ये विरोधाभासों का संतुलन है। एग्जैक्टली। इंसान का मनोविज्ञान हमेशा एक ऐसे ढांचे की तलाश में रहता है जो लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटी को समझा सके। जीवन कभी एक सीधी रेखा में तो चलता नहीं है, इसमें निर्माण भी है और विनाश भी है। शिव इन सभी विरोधाभासों को एक साथ समाहित करते हैं। और स्रोत में उन्हें जो भोलेनाथ कहा जाता है, उसका रीजन भी बहुत प्रासंगिक है। वे इसलिए भोले नहीं है कि उन्हें दुनियादारी नहीं पका, बल्कि इसलिए कि वे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। हाँ, उन्हें कोई सोने के महल या बहुत महंगे चढ़ावे नहीं चाहिए। बिल्कुल, बस एक लोटा जल और सच्चा दिल काफी है। इसी वजह से समाज का सबसे हाशिए पर खड़ा इंसान भी उनसे जुड़ सकता है।
अगर मैं इसे आज के कॉन्टेक्स्ट में देखूं तो इसकी तुलना हम अपनी सोशल मीडिया संस्कृति से कर सकते हैं। वो कैसे, मैं समझना चाहूंगी। देखिए, आजकल ना हर इंसान सोशल मीडिया पर एक परफेक्ट और मजबूत जीवन का फिल्टर लगाए हुए घूम रहा है। हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि हम कितने सक्सेसफुल हैं। हाँ, कोई अपनी कमजोरी नहीं दिखाना चाहता। एग्जैक्टली। लेकिन अगर आप उस डिजिटल फिल्टर के पीछे झांक कर देखेंगे तो कई लोग अंदर से बहुत अकेले, दर्द में और पूरी तरह से हारे हुए हैं। शिव इसी आंतरिक हार को स्वीकार करने और उसे जीत में बदलने का प्रतीक है। ये तुलना आज के युग की बहुत सटीक तस्वीर पेश करती है। दस्तावेज भी यही कहता है कि कलयुग में जहां इंसान बाहर से चट्टान दिखने का नाटक कर रहा है लेकिन अंदर से कांच की तरह बिखरा हुआ है, वहां शिव सबसे ज्यादा रेलेवेंट हो जाते हैं। वे उन लोगों के सबसे करीब होते हैं जिन्होंने जीवन में भयानक दर्द देखा है, क्योंकि दर्द इंसान के अहंकार और उस नकली फिल्टर को तोड़ देता है, और जब अहंकार टूटता है तभी इंसान सच्चे भाव से जुड़ पाता है। ये बात बहुत गहराई लिए हुए है यार। लेकिन अगर हम इस चर्चा को एक कदम और आगे ले जाएं, तो एक ऐसा फिलोसॉफिकल सवाल खड़ा होता है जिससे हम सब कभी ना कभी टकराते हैं। कौन सा सवाल? यही कि अगर वो चेतना या शक्ति इतनी ही करुणावान है, इतनी दयालु है, तो फिर इंसान के जीवन में दुख आते ही क्यों हैं? अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? दस्तावेज इस सवाल का क्या जवाब देता है? दुख की उत्पत्ति का ये सवाल तो दुनिया के हर दर्शन का मेन मुद्दा रहा है, लेकिन दस्तावेज इसे बहुत अनूठे तरीके से हैंडल करता है। ये दुख को किसी सजा या कर्मों के अंधे चक्र के रूप में नहीं देखता। तो फिर कैसे देखता है? ये कहता है कि दुख इंसान को तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि उसे उसकी अपनी ही सीमाओं से परे ले जाने के लिए आते हैं। मतलब जिस तरह कच्चे लोहे को आग की भट्टी में तपाकर ही फौलाद बनाया जाता है। एग्जैक्टली। दस्तावेज का तर्क है कि बिना संघर्ष के इंसान कभी भी अपनी असली क्षमता को नहीं पहचान सकता। महादेव किसी चमत्कार से अचानक आपकी समस्या गायब नहीं करते। तो फिर शिव चर्चा का फायदा क्या है? फायदा यह है कि उस ध्यान और चर्चा के जरिए इंसान के भीतर इतनी आत्मिक शक्ति आ जाती है कि वो इंसान उस समस्या से कहीं ज्यादा बड़ा हो जाता है। और जब आप खुद बड़े हो जाते हैं तो पहाड़ जैसी समस्या एक छोटे से पत्थर जैसी लगने लगती है। वाह! मतलब समस्या नहीं बदलती, आप बदल जाते हैं। जिस दिन इंसान के भीतर से आने वाले कल का डर खत्म हो जाता है, असली जिंदगी उसी दिन शुरू होती है। बिल्कुल सही। डर का खत्म होना ही सबसे बड़ी आजादी है। और यहीं पर दस्तावेज एक और बहुत जरूरी चीज पर जोर देता है, मौन या शांति। हाँ, हमने देखा है कि भगवान शिव की ज्यादातर छवियां उन्हें गहरे ध्यान में एकदम मौन अवस्था में दिखाती हैं। और आज की दुनिया में हम ठीक इसका उल्टा कर रहे हैं। हम लगातार अपने अकेलेपन से बचने के लिए कोई ना कोई शोर ढूंढते रहते हैं। कभी कान में ईयरफोन लगा लेते हैं, कभी फोन की स्क्रीन स्क्रॉल करते रहते हैं। हाँ यार, हम खुद के साथ अकेले बैठने से खौफ खाते हैं, क्योंकि मौन हमें खुद से रूबरू करवाता है। दस्तावेज समझाता है कि असली शक्ति बाहर के शोर में नहीं, भीतर के मौन में है। जब कोई व्यक्ति शिव चर्चा या ध्यान के जरिए कुछ पल रुकना सीखता है तो वो असल में अपने उस डर की आंखों में आंखें डालकर देख रहा होता है जिससे वो भाग रहा था। मतलब जो इस मौन को साध लेता है वो दुनिया की कोई भी लड़ाई जीतने के लिए साइकोलॉजिकली तैयार हो जाता है। एग्जैक्टली। तो हमने ये समझ लिया कि ये पूरी प्रोसेस क्यों काम करती है, लेकिन सवाल यह है कि कोई इंसान इसे अपनी रोजमर्रा की भागदौड़ वाली जिंदगी में लागू कैसे करे? क्या इसके लिए उसे किसी खास मंदिर जाना होगा? नहीं, दस्तावेज इस बात पर बहुत जोर देता है कि इसके लिए किसी भव्य आयोजन की जरूरत नहीं है। इसे कोई भी अपने घर के एक छोटे से कोने में शुरू कर सकता है। इसमें 5 सिंपल स्टेप्स दिए गए हैं। अच्छा, तो चलिए इन स्टेप्स को थोड़ा प्रैक्टिकली समझते हैं। अगर कोई आज ही इसे शुरू करना चाहे तो सबसे पहला कदम क्या है? स्रोत में इसे मन की पवित्रता कहा गया है। हाँ, इसे हम साइकोलॉजी में क्लीन स्लेट कह सकते हैं। इसका मतलब है कि जब आप बैठने लगें तो मन में किसी के लिए नफरत, ईर्ष्या या बदले की भावना नहीं होनी चाहिए। अगर आप जहर भरा बर्तन लेकर अमृत मांगने जाएंगे तो उसमें अमृत कैसे समाएगा? सही बात है। ये पहला कदम इंसान को उसके अपने ही अहंकार से खाली करने की मांग करता है। और एक बार जब मन साफ हो जाए तो दूसरा कदम क्या है? दूसरा कदम है उस खालीपन को सही दिशा देना। स्रोत कहता है कि बहुत ही धीमे और शांत स्वर में
ओम नमः शिवाय का जाप करें और उस आवाज से पैदा होने वाली शांति को फील करें। मॉडर्न साइकोलॉजी में इसे ही तो हम माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कहते हैं ना। बिल्कुल। जब आप ध्यान से एक मंत्र का उच्चारण करते हैं तो आपका दिमाग कल के पछतावे और कल की चिंता से कटकर पूरी तरह से प्रेजेंट मोमेंट में आ जाता है। भटके हुए मन को फोकस करने की ये बेस्ट टेक्निक है। इसके बाद दस्तावेज सामूहिक चर्चा की बात करता है। हाँ। जो तीसरा नियम है कि दूसरों के अनुभव सुने कि कैसे उन्होंने अपने संघर्षों पर विजय पाई। ये कम्युनिटी सपोर्ट का सिद्धांत है। जब एक हताशा इंसान किसी दूसरे को ये बताते हुए सुनता है कि उसने बुरे वक्त को कैसे पार किया, तो उसके दिमाग को सिग्नल जाता है कि बचाव संभव है। ये दूसरों की सफलता की कहानियां हमारे खुद के हौसले को मजबूत करती हैं। हाँ, और चौथा नियम मुझे पर्सनली बहुत जरूरी लगा। स्रोत सख्त हिदायत देता है कि चर्चा के दौरान पॉजिटिव बातें ही करनी है, किसी की बुराई या चुगली बिल्कुल नहीं करनी है। हाँ, इसे कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग कहा जाता है, मतलब अपने दिमाग की वायरिंग को बदलना। जब हम जानबूझकर शिकायतों की जगह पॉजिटिव बातों पर फोकस करते हैं तो हमारा दिमाग प्रॉब्लम में उलझने के बजाय सॉल्यूशन ढूंढने का आदी हो जाता है। ये तो सोचने का पूरा तरीका ही पलट देता है। और फाइनली पांचवा नियम, एक प्रार्थना। स्रोत कहता है कि अंत में बस इतना कहें, हे भोलेनाथ, मुझे सही रास्ता दिखाइए। ये समर्पण या सरेंडर का भाव है। आज के इंसान का सबसे बड़ा स्ट्रेस ये है कि वो हर चीज को, हर इंसान को कंट्रोल करना चाहता है। जब वो ये मान लेता है कि कोई परम शक्ति उसका मार्गदर्शन कर रही है, तो वो सारा भारी बोझ उसके कंधों से उतर जाता है। वाह, ये 5 कदम महज आस्था के नियम नहीं है, बल्कि इंसान के दिमाग को रीसेट करने और उसे नई एनर्जी से भरने का एक बहुत ही साइंटिफिक तरीका है। एग्जैक्टली। तो आज के इस पूरे डीप डाइव से जो निष्कर्ष निकल कर आता है वो बहुत ही साफ है। शिव चर्चा का मेन पर्पस सिर्फ भगवान की कथाएं सुनना नहीं है, बल्कि इंसान को उस अनलिमिटेड पावर का एहसास कराना है जो हमेशा से उसके अंदर थी। बिल्कुल। ये प्रोसेस बार बार याद दिलाती है कि हालात चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, कोई भी इंसान कमजोर नहीं है, अकेला नहीं है। हर दर्द हमें निखारने आता है। सही कहा। स्रोत की एक बात बहुत गहरी है कि जब इंसान टूटकर भी मुस्कुराना सीख जाए तो समझ लेना चाहिए कि वो परम चेतना उसके साथ है। इसके लिए बस हर दिन खुद के लिए कुछ मिनट निकालने हैं। हाँ, वो चंद मिनटों का मौन और ध्यान आपके पूरे दिन को देखने का नजरिया बदल सकता है। तो आज की इस गहरी और विचारोत्तेजक चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं और जाते जाते एक सवाल छोड़ना चाहेंगे जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। वो क्या? अगर महज कुछ मिनटों का सच्चा ध्यान और मौन में किया गया जाप हमारे सबसे गहरे डर को जड़ से खत्म कर सकता है, तो क्या हम अपनी इस भागदौड़ और शोर शराबे वाली जिंदगी में अपनी ही सबसे बड़ी ताकत को इग्नोर तो नहीं कर रहे हैं? अगर हर हर महादेव सिर्फ एक जयकारा नहीं बल्कि अपनी डर पर जीत पाने की उद्घोषणा है, तो क्या हम अपनी रोजमर्रा की दिमागी लड़ाइयों में अजेय नहीं हो सकते? इस मौन की शक्ति को आजमाने पर विचार जरूर करें।